और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कादेड़ा कस्बे में सरकारी नाले के पास स्थित बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा तथा ग्रामीणों ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकारी नाले पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने सोमवार रात को नाले में मिट्टी भर दी और इसी दौरान मिट्टी भरने के दौरान एक जिंदा गाय और बछड़े को भी भूमाफियाओं ने मिट्टी में दबा दिया। स्टेट हाईवे पर जाम लगने की सूचना के बाद उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद हेमानी, विकास अधिकारी डीसी शर्मा, नायब तहसीलदार अर्पिता चौधरी सहित अन्य अधिकारी व सदर पुलिस का थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया तथा अवैध रूप से जारी किए गए पट्टे निरस्त करने की बात कही, जिसके बाद जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि कादेड़ा कस्बे में अवैध रूप से कई फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने जांच करवाकर फर्जी पट्टे निरस्त करने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को कादेड़ा गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भी उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए। कादेड़ा सरपंच रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि कादेड़ा कस्बे में भीलवाड़ा रोड पर स्थित सरकारी नाले के पास करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर रात के अंधेरे में भूमाफिया जेसीबी मशीनों और डंपरों के माध्यम से मिट्टी डालकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमियों ने इस दौरान एक जिंदा गाय और बछड़े को भी मिट्टी में दबा दिया। सुबह जब ग्रामीणों को इस बारे में पता चला तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। इधर घटना का पता चलने के बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर कटीली झाड़ियां और पत्थर डालकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी में दबे गाय के बछड़े को बाहर निकाला, जिसका मौके पर पशु चिकित्सकों ने उपचार किया। वहीं अभी भी अंदेशा जताया जा रहा है कि मिट्टी में गाय दबी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी। केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का गत 2 जनवरी से यहां कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से यहां कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे हैं, मगर राज्य की भजनलाल सरकार पर जो तक नहीं रहेंगी, जिससे अधिवक्ताओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केकड़ी जिले को हटाकर अन्याय किया है तथा दोगली नीति अपनाने हुए किसी मापदंड को तय किए बिना ही अपने फायदे नुकसान को आंकते हुए नवगठित जिले को हटाया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब भी समय रहते सद्बुद्धि आ जाए तो सही है, अन्यथा अधिवक्ता आंदोलन को और अधिक उग्र बनाने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह जनता की परेशानियों को दूर करे, लेकिन भजनलाल सरकार ने केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर जनता की परेशानियां बढ़ा दी है। उन्होंने सरकार को फिर से केकड़ी जिले को दर्जा देकर मान व सम्मान लौटा देने की मांग की, जिससे कि जनता के प्रति जो आक्रोश का ज्वार सरकार के प्रति पनप रहा है वह शांत हो जाए, अन्यथा सरकार को चुनावों में इसका खामियाजा उठाने के लिए आगाह किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने गीत गजल के माध्यम से अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष चेतन दाबाई, रामोतार मीणा, शिव प्रसाद पाराशर, विजेंद्र पाराशर, मुकेश शर्मा, लोकेश शर्मा, दशरथ सिंह कांदलोत, राम प्रसाद कुमावत, प्रहलाद वर्मा, निर्मल चौधरी, इमदाद अली, आदिल कुरैशी, पवन प्रजापति, मुकेश धवलपुरिया, DL वर्मा आदि मौजूद थे।
राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को स्थानीय मंत्रालय कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय गठन का विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के लिए निदेशालय के गठन की घोषणा की है, जिससे राजस्व विभाग का प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य प्रभावित होगा। निदेशालय का गठन कर राजस्व विभाग के कर्मचारियों के स्थान पर किसी भी अन्य विभाग के मंत्रालय के कार्मिकों को राजस्व विभाग में लगाया जाएगा तो राजस्व संबंधित एक्ट, परिपत्र व न्यायालय के कार्य का अनुभव नहीं होने से सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य बाधित होंगे एवं आम जन को भी परेशान होना पड़ेगा। संघ के संयुक्त मंत्री सुरेश कुमार तोबड़िया ने बताया कि राजस्व विभाग में उपखंड कार्यालयों में मंत्रालयिक पदों की संख्या बहुत कम होने से राजस्व मंडल और द्वारा उपखंड कार्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों की पदों की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर रखा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और नवीन जिलों का गठन कर मंत्रालयिक संवर्ग के पद तो स्वीकृत कर दिए, परंतु सरकार ने इन पदों पर कोई नीति तैयार कर आज तक भी स्थायी कार्मिकों की व्यवस्था नहीं की है। संघ की अन्य प्रमुख मांगों का ज्ञापन राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को दिया गया है, परंतु विभाग द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं करने से राजस्व मंत्रालय कार्मिकों में रोष व्याप्त है। 4 अप्रैल को राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की जयपुर में रैली प्रस्तावित है। संघ के जयपुर जिला अध्यक्ष राकेश पारासर को रैली के सफल संचालन के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हरगोविंद सिंह राठौड़, प्रियंका शर्मा, सुदेश पारासर, अंकित दादीच, पंकज मेवाड़ा, सुनीता पंचोली, अमरचंद, पंकज शर्मा, बागचंद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती के मौके पर मंगलवार को अजमेर रोड पर स्थित माता कर्मा देवी सर्किल पर पहुंचकर साहू समाज के लोगों ने सुबह 8:30 बजे भगवान श्री कृष्ण एवं मां कर्मा देवी की मूर्ति पर फूलों का हार पहनाकर खिचड़ी का भोग लगाया। इस दौरान समाज के लोगों ने मिलकर कर्मा सर्किल को फूल मालाओं से सजाया तथा सभी ने मिलकर मां कर्मा देवी अमर रहे के नारे लगाए। माता कर्मा देवी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि इसी क्रम में बुधवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समाज के महिला पुरुष तथा युवक युवतियां मिलकर जगन्नाथ यात्रा एक भव्य जुलूस के रूप में निकालेंगे। ये जुलूस सीताराम जी के मंदिर तेलियान मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए घंटाघर से खिड़की गेट बस स्टैंड होते हुए वापस तेलियान समाज के मंदिर पहुंचकर संपन्न होगा। इस मौके पर समाज बंधुओं का सामूहिक स्नेह भोज शाम को राजपुरा रोड पर स्थित भूरा धाम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में माता कर्मा देवी सर्किल पर ओम प्रकाश मंगलूंडिया, रामस्वरूप जेतवाल, डॉक्टर विष्णु कुमार बलरेवा, कन्हैयालाल मंगलूंडिया, मोहन बात्रा, नाथू आसरवा, राजू अग्रवाल, कन्हैयालाल जेतवाल, शिवदयाल नागर, बजरंग पंडियार, सत्यनारायण जेतवाल, हनुमान बात्रा, विष्णु जेतवाल, कमलेश साहू एवं कई समाज बंधु मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी में गणगौर महोत्सव की धूम है। प्रतिदिन किशोरी बालिकाएं और महिलाएं गणगौर पूजन कर रही है। इसी कड़ी में ईसर गणगौर का बिंदोरा भी आयोजित किया जा रहा है। शहर के न्यू शास्त्री नगर में ईसर गणगौर बिंदोरा उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान लड्डू गोपाल की आकर्षक झांकी तैयार की गई और भजन कीर्तन किए गए। वहीं ईसर और गणगौर के रूप में अक्षी दादीच और
आद्विका गौतम ने आकर्षक झांकी की प्रस्तुति दी। आज हमारे गोर बंदोरा गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी सहित एक से बढ़कर एक गणगौर आधारित भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम में मधुलिका दादीच, विशिष्टा शर्मा, दीप्ति शर्मा, प्रभा पंचोली, उर्मिला न्याती, सरिता दादीच, अंकिता दादीच, पूजा गर्ग, रेखा मंत्री, सीमा सोमाणी, पलक दादीच, चहक दादीच, गीता देवी कुमावत, दिव्या इनानी, चेतना मेवाड़ा, प्रीति बशेर, कोमल बियाणी आदि ने भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। विनीता पारिक के द्वारा बंदोरा निकाला गया। इस दौरान ठाकुर जी के मंदिरों में बंदोरा निकाला जाता है। इसमें नवविवाहित युवतियाँ, कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गणगौर पूजन के माध्यम से महिलाएं जीवन में सुख और सौंदर्य की कामना करती है। पूरे केकड़ी क्षेत्र में महोत्सव का माहौल बना हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी विरासत है। इसी भावना के साथ गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। सिंधी समाज केकड़ी द्वारा झूलेलाल महोत्सव चेटी चंड पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी रामचंद्र टहलानी ने बताया कि महोत्सव को सुंदर रूप देने के लिए बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी नवयुग मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें रोजाना प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक केकड़ी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं का समाज बंधुओं द्वारा पावन ज्योत के दर्शन कर, पुष्प वर्षा कर, जलपान कराकर सत्कार किया जा रहा है। 28 मार्च को अजमेर रोड स्थित मेशी ट्रैक्टर ऑफिस के प्रांगण में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खान पान में विभिन्न प्रकार के सिंधी व्यंजन और मनोरंजन के लिए काउंटर लगाए जाएंगे। 29 मार्च को घंटाघर के पास प्रातः 11 बजे से प्रसादी वितरण कार्यक्रम रखा गया है। 30 मार्च को प्रातः 10 बजे सिंधी मंदिर से एक विशाल वाहन रैली केकड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। 11 बजे सिंधी मंदिर में भोग साहब का पाठ रखा जाएगा तथा 1 बजे विशाल भंडारे का आयोजन कर भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। 7:30 बजे सिंधी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई पुरानी केकड़ी 4 बजा मंदिर स्थित महिला घाट पर जाकर पावन ज्योत विसर्जन के साथ संपन्न होगी। इन कार्यक्रमों के लिए टीमों का गठन कर कार्य वितरित किए गए हैं। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करें, बुकिंग करें श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। ऑल इंडिया बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवा अधिवक्ताओं का मंगलवार को बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा समारोह आयोजित कर सम्मान किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 रमेश करोल, क्रम संख्या 2 हिरल मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने की। इस मौके पर ऑल इंडिया बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवा अधिवक्ता शिव प्रकाश चौधरी, योगेश कोरवानी, अभिनव अग्रवाल, रौनक पालीवाल, राकेश गुजर, देवेंद्र मेघवंशी, रविशंकर पवार, सलीम रंगरेज आदि का अतिथियों ने दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि अधिवक्ता का गरिमामयी पेशा है। युवा अधिवक्ता इस गरिमामयी पेशे में
आने के बाद केवल इसे एक साधन ना समझे बल्कि इसे अपने कर्तव्य और समाज की सेवा के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन के साथ सत्य के मार्ग पर चलकर ही युवा अधिवक्ता इस पेशे की गरिमा बनाए रख सकते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक अपने मरीज का इलाज करता है, उसी प्रकार अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने में सहायता करता है। इसलिए युवा अधिवक्ता अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाए। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा होती है, जिसमें अधिवक्ता का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्यायाधीश का है। अधिवक्ता कानून का न केवल ज्ञाता होता है बल्कि वह समाज के उन लोगों की आवाज़ होता है जो न्याय की खोज में होते हैं। अधिवक्ता निर्भीकता, सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता का प्रतीक है। इसलिए सभी युवा इस गरिमामय प्रोफेशन में आने के बाद ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करते हुए अधिवक्ता का मान और सम्मान और बढ़ाए। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गोरी सहित न्यायाधीश जयमाला पानीगर ने भी समारोह को संबोधित किया, अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा द्वारा किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 30 मार्च को जयपुर रोड पर स्थित लॉयंस भवन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा के विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। सुबह 10 बजे से जांच व भर्ती का कार्य किया जाएगा। शिविर में भर्ती रोगियों को उसी दिन कोटा ले जाकर ऑपरेशन कराए जाएंगे। अगले दिन डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा में ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपित किए जाएंगे। रोगियों को लेंस, आवास, फल, दवा, भोजन, हरी पट्टी, सचमे आदि क्लब की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर का आयोजन स्वर्गीय हरजीलाल खारोल ताजपुरा वालों की पुण्य स्मृति में अलोल देवी बद्रीलाल गणपत लाल खारोल परिवार ताजपुरा वालों के सहयोग से किया जा रहा है।